जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर भर में तकरीबात, आज़ादी के मतवाले घरों से निकल आए। शहर की अहम शाहराहों पर रश, मॉल रोड, लिबर्टी चौक में गाड़ियां ही गाड़ियां, ख्वातीन और बच्चों की कसीर तादाद उमड़ आई। मंचलों की मस्तियां भी अपने उरूज पर। इमारतों की सजावट ने रंग ढंग बदल दिए। लाहौर का दिल बाग बाग हो गया। इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी पर दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। फजा अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से स्पेशल लाहौर में आए हैं खुशियाँ और रौनकें दुबाला देखने के लिए। लाहौर की यौम आज़ादी दिन 1947 हमारा खुशियों का दिन है। इस दिन हमें आज़ादी मिली है। हम इस आज़ादी को भरपूर खुशी से मना रहे हैं। शहर में हर सू आज़ादी की महक। अहले लाहौर अपने रिवायती जोश और जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने के लिए घरों से निकल आए। कोई कौमी परचम का लिबास पहने जश्न आज़ादी मना रहा है तो कोई हाथों में परचम थामे आज़ादी के गीत गा रहा है। बाइक राइडर भी आज़ादी की खुशियों में पेश पेश। शेर दिल जवान पंजाब रेंजर्स का जारहाना अंदाज। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स के जवानों ने रवायती अंदाज में परचम उतारा तो समा बन गया। फजा नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। नौजवान, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। वो तारीखी लम्हा जब पाकिस्तान का कौमी परचम फजा में बुलंद होगा। तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं। खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। हिस्ट्री इज इन द मेकिंग। First ever time in the history of Pakistan, a female chief minister is hoisting the national flag of the Islamic Republic of Pakistan. बल्दिया उस्मा के तहत तमाम हुजूरी बाग में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की खुसूसी शिरकत। शाही किला पर परचम कुशाई की और मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, अस्मा बुखारी ने इस्तकबाल किया। My profound gratitude to the esteemed members of the diplomatic community present here. Thank you for being a part of Pakistan Day celebrations. I welcome you all from the core of my heart. मैं आज आपको पाकिस्तान के हर शहरी को पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। हमने ईमान और इत्तेहाद की मिसाल कायम करनी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ये सवाल आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, क्या हम जिंदा कौम हैं? आने वाले दौर में मुल्क की बाग दौड़ नौजवानों के हाथ में है। दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। 14 अगस्त के सिलसिले में आज यौम आज़ादी के दिन आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आज अगर खुली हवा में मैं और मेरी कौम सांस ले रही है और हम आज पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं तो उसमें उन शहीदों, उन गाजियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना खून दिया और उन हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तमाम एजेंसीज, पुलिस, फौज, रेंजर, आर्मी, ASF, तमाम फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। खुली फजा में हम कौमी परचम लहरा रहे हैं। पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि इन सपूतों को खराज तहसीन जिनकी माएँ अपने बच्चों को सरहदों पर भेजती हैं, पाकिस्तान की आज़ादी इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगी। आज़ादी बड़ी नेमत है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी का निचोड़ है कि वो कौमें जो आज़ाद होती हैं वो अपने मामलात को
अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर चलती है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, ये पाकिस्तानी कौम बड़ी जफाकश है, बड़ी रिजिलियंट है। ये दिन हमारी गुजरी और आने वाली नस्लों के लिए संग मील रखता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में हमेशा अपना सर बुलंद रखा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, मुल्क को बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। कोई बात करते रहे, उनसे पूछें कि हकीकी आज़ादी जो है वो किस चीज़ की हकीकी आज़ादी का इंतज़ार हो रहा है। हकीकी आज़ादी जो है हमें 14 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, और मैं समझता हूँ कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमें एक आज़ाद मुल्क मिला है। आवाम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुल्क की तारीख बहुत पुरानी है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल की कमी नहीं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले कि कौम के सपूत हर महाज में कौमी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। एजुकेशन में अगर हम अपने आप को नहीं ठीक कर सकते, फूड सिक्योरिटी के हवाले से अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं चलेंगे, माहौलियात के तमाम पूरी दुनिया में बदलते हुए क्लाइमेट का अंदाजा नहीं करेंगे और इसके हवाले से कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी वो काबिले फरामोश नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, नौजवानों को तारीख से जोड़ें, इंसाफ से हमारे मुआशरे में खुशहाली होगी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन तलबा को, असातिज़ा को। पाकिस्तान के 77th जो पाकिस्तान की बर्थडे है, जो उसका यौम आज़ादी है, उसके ऊपर पूरी कौम बिलखुसूस असातिज़ा और तलबा को आज़ादी का दिन मुबारक। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुदीर ने कहा कि आज पाकिस्तान में 260 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम तक रसाई फराहम कर सकें। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 77वीं यौम आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तान गो ग्रीन मुहिम के तहत 1 मिलियन दरख्त लगाने का आगाज़। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक ने पौधा लगाकर किया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खुशहाल पाकिस्तान की तामीर में वतन परस्ती और मेहनत की अहमियत पर जोर दिया। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने 24 साल कबल ख्वाब देखा था कि एक ऐसा इदारा बनाएंगे जहां बच्चों को बेहतरीन तालीम दी जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की परचम कुशाई की तकारीब में शिरकत। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पौधे लगाए। कहा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें अपने मुल्क और आज़ादी की कद्र करनी चाहिए। आज़ादी के रंग बच्चों के संग। वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर ने अस्पताल के लॉन में पौधा लगाया और बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। सुहेल शौकत भट्ट ने जेर इलाज बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज 14 अगस्त पाकिस्तान के एक खुशी का दिन है और पाकिस्तानी अवाम दिल से इसको एंजॉय कर रही है और जश्न आज़ादी मना रही है। मैं पूरी कौम को अपनी तरफ से, अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, अपने कायद की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खोगर पैलेस में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर ने कहा कि आज़ादी का दिन खुशी का दिन है। इस दिन सब लोग एक एक पौधा लगाएं जो खुशी की अलामत है। DC ऑफिस में जश्न आज़ादी की तकरीब। DC लाहौर राफिया हैदर ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, स्मोक के खात्मे के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। शहर में फलदार, फूलदार और सायादार पौधे लगाए जाएंगे।
یوم آزادی کا مطلب ٹریفک قوانین سے آزادی ہرگز نہیں، قوانین کے احترام سے قوموں کی پہچان ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کا 14 اگست پر پیغام، کہا کہ ہمیں مل کر حادثات کی روک تھام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کو حاصل کرنے میں ہمارے بزرگوں، بچوں اور خواتین کا خون شامل ہے۔ صدر عارف سینٹر ہال روڈ کامران الہی کا جشن آزادی پر پیغام، انجمن تاجران منٹ گمری روڈ، ایبٹ روڈ اور عبدالکریم روڈ کی طرف سے جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر چودھری ظفر محمود نے بھی شرکت کی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفس میں یوم آزادی کی تقریب، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز رئیس عباس زیدی کی خصوصی شرکت۔ یوم آزادی کے موقع پر پی ایچ اے نے پلانٹ فار پاکستان مہم کا آغاز کر دیا، شہریوں میں 2 لاکھ مفت پودے تقسیم کرے گا۔ روڈا میں 14 اگست کی مناسبت سے تقریب، چیف آپریٹنگ آفیسر منصور جنجوا اور افسران کی شرکت۔ منصور جنجوا نے جشن آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالی، روڈا کی کامیابی کے لیے ٹیم ورک اور جدید سوچ کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان ریلویز میں جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا، چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ریلویز عامر علی بلوچ نے پرچم کشائی کی، پنجاب فوڈ اتھارٹی میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے پرچم کشائی کی اور کیک کاٹا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے، چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا جشن آزادی پر پیغام، کہا تحریک پاکستان کے رہنماؤں، کارکنوں اور آباء و اجداد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واسا لاہور بھی آزادی کی خوشیاں منانے میں مصروف، وائس چیئرمین چوہدری شہباز احمد نے ایم ڈی واسا غفران احمد کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ پنجاب بار کونسل میں یوم آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی، تقریب میں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل چودھری بابر وحید نے کیک کاٹا، ممبرز پنجاب بار کونسل عبدالقیوم عرفان حیات باجوہ بھی تقریب میں شریک۔ 77ویں یوم آزادی کے رنگ لاہور رنگ کے سنگ، چھوٹے بچوں کے بڑے جشن، اینک لگائی، سفید اور سبز رنگ کا ہینگر پہنا، اپنے گھروں کو سجایا، کپڑوں پر بیج بھی لگایا، چھوٹے بڑے سب آزادی کے رنگوں میں رنگ گئے۔ آزادی کے رنگ لاہور رنگ کے سنگ، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، چھوٹی دنیا بھی ملی جوش و جذبے سے سرشار، بچوں کا پاک دھرتی سے چاہت کا خوبصورت انداز، وطن سے محبت میں ننھے بچے بھی پیش پیش، پرچم تھامے، بیجز لگائے، بچوں نے نت نئے انداز اپنائے۔ گوگل بھی پاکستانیوں کی خوشی میں شریک ہو گیا، 77ویں جشن آزادی پر اپنا گوگل پاکستان کے نام کرتے ہوئے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ گوگل ہر اہم موقع کی مناسبت سے ڈوڈل تبدیل کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سی بی ڈی والٹن منصوبے کا دورہ، مریم نواز نے کلمہ چوک سے والٹن تک منصوبے کا معائنہ کیا، کہا والٹن روڈ، ڈرین اور سڑک کے تعمیراتی معیار کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو اسمبلی گیٹ پر جشن آزادی تقریب کی اجازت نہ ملی، اپوزیشن ارکان نے ایوان اقبال چوک پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت پولیس کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سینئر صحافی اور پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے صدر اخلاق باجوہ سپرد خاک، نماز جنازہ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی شرکت، صدر پریس کلب ارشد انصاری، صدر ایمرا آصف بٹ سمیت صحافیوں، سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اخلاق باجوہ کافی عرصے سے علیم تھے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے پنجاب بھر میں ڈینگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے، 24 گھنٹے میں 2 ڈینگی کے کیس رپورٹ ہوئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق انسداد ڈینگی کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا سٹاک موجود ہے۔
ICC نے ورلڈ ڈے پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ بابر اعظم کا ون ڈے میں پہلا نمبر برقرار، بھارتی کپتان روہت شرما 1 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے، شبمن گل 1 درجے تنزلی کے بعد تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ اور شہر میں سورج نے اپنے جلوے دکھائے، درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آج یہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، PDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔